अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरीबा जिसे मालूम हो गया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो एमर ही होता है जो इस वक्त इसका सहारा बनता है। पूछने पर भी वो उसे नहीं बताती और खुद कलामी करती है कि इसे तो खास तौर पर नहीं बताऊंगी क्योंकि इस अरीबा के इरादे तो कुछ और ही हैं। फिर यहाँ पर बेबी जो कि अपना घर तो वो संभाल नहीं पा रही, अपने शोहर पर हर वक्त शक ही करती है, इसलिए तो उसका पासपोर्ट भी छुपा दिया और ऊपर से फिर मानती भी नहीं, अब तो उसे ताना भी दे देती है। पता नहीं आजकल के मिडिल एज मर्दों का मसला क्या है, अपनी पुरानी वफादार बीवियों को भूलकर नई औरतों में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अब ये बेबी तो ऐसे बात कर रही है जैसे है यही वफादार, अपने शोहर की नाक में दम तो किया है और वो बेचारा इसे छोड़ भी नहीं पा रहा। और यहाँ मारी अपने शोहर अजद की वजह से बहुत खुश है। अजद उससे मोहब्बत भी करता है और वफा भी करता है। अब अजद के साथ नीचे यहाँ पर आई और उसे खुश देखकर ये बेबी तो जल गई। मगर फिर एक दिन जैसे सब साथ ही बैठे तो ये मारी तो अजद की बहुत तारीफ करती है और खुश भी होती है। जिन औरत के शोहर अजद जैसे हों उन्हें भला जिंदगी में कहाँ मुश्किल हो सकती है, मगर ये मारी तो बेबी को बहुत हल्का ले रही है। इसलिए तो इस बेबी ने अपनी माँ को भी कह दिया, बहुत खुश हो रही थी ना आपकी बहू मुझे हारता देखकर, इसको भी मैं ठिकाने लगाती हूँ। वैसे भी मारी को अब ठिकाने लगाना बेबी का तो बाएं हाथ का खेल ही रह गया, सारे सबूत जो इसके पास हैं, इसलिए माँ को भी जतला दिया। इस घर में अभी कुछ हुआ नहीं है, बहुत जल्द बहुत कुछ होगा। मारिया तुम्हें ना को चने न चबवा दिए ना तो मेरा नाम भी बेबी नहीं। फिर ऊपर से मारी की जिंदगी में तो राह साह तूफान तो और आ जाता है जब उसे मालूम हुआ कि अजद ने फाहद को दावत पे बुलाया है और वो भी अपने घर। तभी वो अरीबा को सारी हकीकत बताती है और उस मैसेज के बारे में भी बताती है कि मुझे एक मैसेज भी आया है, इनफैक्ट वो फाहद ही है। अब ये तो मारी के वहमो गुमान में भी नहीं कि इसे जो मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहा है वो फाहद नहीं बल्कि ये बेबी ही है। और अरीबा ने भी इस बात का अच्छे से फायदा उठाया है। ये सुनकर तो वो और भी खुश हो गई क्योंकि असल फसाद की जड़ यही अरीबा है, जिसे समझने में मारी ने अब बहुत देर कर दी है। फिर यूं ही बिलाखिर फाहद यहाँ पर आ ही जाता है। मारी और फाहद का एक बार फिर से आमना सामना होता है, दोनों फिर से ही अजनबी की तरह मिले। मगर फिर ऐसे ही फाहद और मारिया को अकेले होने का मौका मिल जाता है। फाहद उसे कोई ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, बस चाहता है कि मारिया अब जहाँ रहे खुश रहे, मगर उसे पछतावा जरूर होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को एक साथ खड़े हुए इस बेबी ने देख लिया, क्यों ना अब एक चिंगारी और छोड़ दी जाए। यूं ही सब एक ही साथ मिलकर खाने की टेबल पर खाना खाते हैं और ये बेबी मारिया और फाहद की एक साथ तस्वीर फिर से बना लेगी ताकि मेरे पास अब सारे पक्के सबूत आ जाएं कि किस तरह से ये दोनों घर में ही मिलते रहे और अजद तुम्हें कानों कान खबर भी ना हुई। होप सो व्यूअर्स जिसके बाद व्यूअर्स बहुत जल्द अब ये बेबी सारा भांडा फोड़ने वाली है, जिसके बाद तो ये अजद गुस्से से आग बुगला हो जाएगा, अपनी माँ से बात करेगा और फिर गुस्सा होगा इस मारिया पर ही, जो कि व्यूअर्स बहुत जल्द आप आने वाली एक साथ में देखेंगे। पर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अजद के सामने अब हकीकत खुल जाएगी? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।